हाय गाइस, आपका स्वागत है अजय विनू ब्लॉग में। आज हम लोग आए हुए हैं अयोध्या। उत्तर भारत के हृदय में बसा पवित्र नगरी अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। इस नगरी के कण कण में राम नाम गूंजता है और इसी पावन भूमि पर स्थित है एक अद्भुत शक्ति का केंद्र हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी न केवल एक मंदिर बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटे और अयोध्या के राजा बने, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा। तभी से पवन पुत्र हनुमान इस स्थान पर निवास करते हैं, अयोध्या की चौकीदारी करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 76 सीढ़ियों चढ़नी होती है। ऊपर पहुंचने पर दर्शन होते हैं उस दिव्य मूर्ति के, जिसमें हनुमान जी मां अंजनी की गोद में विराजमान है। यह दृश्य भक्तों को मात्र भक्ति और वीरता तीनों का अनुभव कराता है। हनुमानगढ़ी जो भगवान हनुमान को समर्पित है, यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी भव्यता और स्थापत्य भी मन को आकर्षित करता है। जब आप हनुमानगढ़ी को बाहर से देखते हैं तो यह एक दुर्ग जैसे किले की तरह प्रतीत होता है। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अपने विशाल गुंबदों, मीनारों और लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारों से कारण एक अलग ही आभा बिखेरता है। चारों तरफ से यह एक किले की तरह सुरक्षित लगता है, जो मानो अपने आराध्य प्रभु की रक्षा कर रहा हो। प्रमुख द्वार के पास ही चहल पहल, श्रद्धालुओं की आवाजाही और मंदिर के ऊपर लहराता भगवा ध्वज, यह सब मिलकर एक गंभीर लेकिन ऊर्जा से भरकर वातावरण तैयार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि साक्षात प्रभु की शक्ति और उपस्थिति महसूस हो। हनुमानगढ़ी में प्रसाद और तुलसी माला का एक अलग ही महत्व है। हनुमानगढ़ी में मिलने वाला प्रसाद आमतौर पर लड्डू, बूंदी और कभी-कभी गुड़ चना या चने का प्रसाद होता है। यह प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करके भक्तों में बांटा जाता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और राम जी को अत्यंत प्रिय है, और चूंकि हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए तुलसी से बना कोई भी वस्तु हनुमान जी की पूजा में पवित्र मानी जाती है। अयोध्या के हृदय में स्थित हनुमानगढ़ी तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये सीढ़ियां कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और समर्पण की प्रतीक है। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए भक्त यह अनुभव करते हैं कि वे अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और मोह को पीछे छोड़ते हुए प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए लोग अक्सर राम नाम का जाप करते हैं, जिससे वातावरण गूंज उठता है। यह क्रम मानो शरीर को नहीं, आत्मा को ऊपर उठा रहा है। हनुमानगढ़ी के प्रमुख द्वार के अंदर कदम रखते ही एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका स्वागत कर रही हो। भीड़ भाड़ के बीच भी वह एक शक्ति होती है जो भीतर तक उतर जाती है। भीतर कदम रखते ही मन की हलचल धीमी हो जाती है। लगता है जैसे बाहर की दुनिया पीछे छूट गई हो, और जब आप किसी विशेष उपस्थिति के सामने खड़े हैं, वहाँ की हवा में भी एक संकल्प और श्रद्धा की सुगंध होती है।
मंदिर के गर्भगृह में विराजमान बाल रूप में हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही मन अद्भुत शांति और आनंद से भर जाता है। वहाँ की सुगंध, दीपक की लौ और घंटियों की आवाज एक आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं। कई लोग दर्शन करते समय भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, पर चेहरे पर सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो गई। हनुमान जी के दर्शन के बाद मन में एक नई शक्ति और उत्साह का संचार होता है, जैसे उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दे दिया हो, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हनुमान जी के दर्शन के बाद मन में कई नई शक्ति और उत्साह का संचार होता है, जैसे उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दे दिया हो कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अयोध्या स्वयं श्री राम की नगरी है और वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना राम भक्ति की सर्वोच्च आस्था का प्रतीक माना जाता है। वहाँ की हवा में भक्ति है, संकीर्तन है और एक विशेष आत्मिक आकर्षण है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव है। यहाँ भक्ति, शक्ति और शांति का संगम है, जहाँ जाकर हर कोई कह उठता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरय हनुमंत बलबीरा। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय का अनुभव भी उतना ही गहरा और आत्मिक होता है जितना वहां पहुंचना और दर्शन करने का। लेकिन यह अनुभव थोड़ा अलग होता है, एकांत, संतोष और भीतर के मौन का। लौट दर्शन करने के बाद मन एक अलग ही शांति का अनुभव करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मन में नया भाव आता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो विश्वास जो हनुमान जी की मूर्ति के सामने स्वयं जन्म लेता है, साथ चलता है। सीढ़ियाँ उतरते हुए हर श्रद्धालु एक बार पलटकर मंदिर की ओर जरूर देखता है, जैसे कोई अपने परम मित्र को विदा कर रहा हो, और मन कहता है, फिर जल्दी आऊंगी मेरे संकट मोचन। शायद सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से शरीर थक गया हो, लेकिन मन एकदम जागृत और प्रसन्न रहता है, जैसे भीतर कोई ऊर्जा का झरना फूट पड़ा हो। प्रसाद के लड्डू की मिठास सिर्फ जबान पर नहीं होती बल्कि मन पर भी उसका असर होता है। सरलता, सादगी और भक्ति की मिठास। जैसे ही आप शहर की ओर वापस लौटते हैं, जीवन की वही परेशानियां याद आती हैं, लेकिन अब उन्हें देखने का नज़रिया बदल चुका होता है।